नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और पिछली वीडियो में हम 102 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम 103 स्टार्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, इस बुक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु को विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसे पहली वस्तु 20% के लाभ और दूसरी वस्तु जो है 10% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो पहले देख लो भैया, उसने पहली वस्तु कितने पर बेची? 20% के लाभ पर बेची। ठीक है, 20% का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे भैया 20% का अर्थ होता है 1/5 फ्रिक्शन में। कितना समझ में आया? यहाँ तो लिखो CP और एक तरफ लिख लो SP। यानी उसने 5 की चीज़ को 1 के प्रॉफिट के साथ बेच दिया। यानी 5 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया भैया? आप कहोगे भैया 6 में बेच दिया उसने। ठीक है, दूसरी वस्तु ये है पहली वस्तु। ठीक है, दूसरी वस्तु जो है वो क्या कह रहा है भैया? 10% हानि पर। 10% का मतलब क्या होता है भैया? 1/10। और 1 की हानि हो रही है, यानी 10 की चीज़ को उसने क्या में बेच दिया? 1 कम में बेच दिया, यानी 9 में बेचा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, पहली वस्तु कौन सी है भैया? ये। और पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इतना समझ में आया? पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये दूसरी वस्तु हो गई और इसका क्रय मूल्य भैया ये हो गया 10। यानी ये दोनों बराबर बता रहा है। ये तो बराबर नहीं है हमारे, तो इसका मतलब क्या है भैया? हमें इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करोगे भैया? अगर मैं 6 की गुणा 3 में करूँ तो ये सॉरी, अगर मैं देखूँ तो इनका क्या करो, देखो 30 बना लो। 10 तिया 30 होते हैं और 6 पंजे 30 होते हैं। यदि मैं 6 में 5 की गुणा करूँ तो 30 हो गया और 10 में 3 की गुणा करूँ तो 30 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 बराबर हो गया। अब जो 5 की गुणा यहाँ करी है तो 5 की गुणा हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और 3 की यहाँ करिए तो 3 की इधर भी करनी पड़ेगी। अब नया रेशो देखोगे भैया तो कितना हो जाएगा? 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक है, और 9 तिया कितना हो जाएगा भैया? 27 और 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब वो पूछ रहा है लाभ या हानि क्या होगा भैया? पहली वस्तु 25 रुपये में खरीदी, दूसरी 30 में खरीदी, टोटल कितने हो गए भैया? 30 20 50 और 5 55 रुपये में। टोटल 55 रुपये में दोनों वस्तुओं को खरीदा और टोटल बेचा कितने में? ये देख लो भैया, 30 और 20 50 यानी 57 रुपये में टोटल उसने बेचा है। यानी 55 में दोनों खरीदी और दोनों को 57 में बेच दिया। इसका मतलब भैया उन्हें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ कितने का भैया? कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे भैया 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं भैया? हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है भैया? 55 है और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं। जो काटोगे भैया 5 से काटोगे तो कितनी बार भैया? 20 बार कट जाएगा। 5 से काटोगे 11 बार कट जाएगा। अब यहाँ से देखोगे भैया, गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, यानी 40/11 आ चुका है। अगर 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भैया? 11 33 हो जाएगा। कितना बचेंगे भैया? 7/11। यानी कितना परसेंट आ गया भैया? 3 सही 7/11। 3 सही 7/11% का क्या है भैया? लाभ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। अगर हम 102 पर 103 से 104 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। ठीक है, एक साड़ी और एक लहंगा उसने खरीदा। उसने साड़ी को 10% और लहंगे को 25% लाभ पर बेच दिया। उसे पाया कि साड़ी की जो कीमत है वो साड़ी की जो कीमत जो मूल्य है वो लहंगे के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया। दो वस्तुएं हैं, पहली को उसने भैया साड़ी को कितने में भैया? 10% के लाभ पर बेचा। 10% का मतलब क्या होता है भैया? 1/10 होता है। यानी 10 की चीज़ को 1 के लाभ पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा? 11 में। यानी अगर हम CP और SP को देखें तो भैया पहले 10 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया? 11 में। फिर क्या थी भैया? ये थी साड़ी, इसे साड़ी मान लो। ठीक है, और दूसरा क्या है भैया? दूसरे को कितने में बेच दिया? 25% लहंगा है। दूसरा जो लहंगा है उसे 25% के लाभ पर बेचा है।
25% का अर्थ क्या होता है भैया, आप कहोगे 1/4 होता है। ठीक है, यानी 4 की चीज़ को 1 के प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने में बेच दिया भैया, 5 में बेच दिया। यानी 4 की चीज़ को कितने में बेचा भैया, 5 में बेच दिया। 4 की चीज़ को कितने में बेच दिया भैया, 5 में बेच दिया। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा। देखो, उसे पाया कि भैया साड़ी का जो कीमत है, कीमत मूल्य, यहाँ पर कीमत मूल्य का अर्थ समझ रहे हो भैया, क्रय मूल्य। ठीक है, कीमत मूल्य का अर्थ क्या है, क्रय मूल्य। साड़ी का जो क्रय मूल्य है, जो ये साड़ी है और ये लहंगा है। ठीक है, तो साड़ी का जो क्रय मूल्य है ये वाला, इतना समझ में आया। जो साड़ी का जो क्रय मूल्य है ये वाला जो क्रय मूल्य है लहंगे के बिक्री मूल्य के बराबर है। लहंगा ये रहा, बिक्री मूल्य कौन सा भैया, लहंगे का ये रहा। यानी ये दोनों को बराबर बता रहा है। ये तो हमारे बराबर नहीं है भैया, तो क्या करोगे, आप कहोगे भैया बराबर कर लो, नहीं है तो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है भैया। अगर हम सीधा सीधा देखें, अगर 5 में 2 की गुणा कर दे तो 10 बन जाएगा, और ये पहले से 10 है ही। यानी यहाँ पर 2 की गुणा करी है तो यहाँ पर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। नया रेशो देखोगे तो भैया 10 और 11 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा भैया, 8, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखोगे भैया दोनों जगह हमारा जो कंडीशन थी, जैसे क्वेश्चन ने कहा था, यहाँ भी 10 हो चुका है और यहाँ भी 10 हो चुका है। इतना समझ में आया। वो लाभ पूछ रहा है भैया, टोटल देख लो कितने रुपए में खरीदी है भैया, 10 और 8 18 रुपए में, और टोटल बेची कितने में भैया, 10 और 11 21 रुपए में। इतना समझ में आया, टोटल 21 में बेच दी। चलिए अब देखो लाभ कितने का हो रहा है भैया, आप क्या होगा, लाभ जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 रुपये का हो रहा है। लाभ जो परसेंटेज निकलती है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, यानी बटे में क्या आएगा भैया, क्रय मूल्य 18, और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा कर देते हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब 3 से काटोगे कितनी बार भैया, 6 बार। और अब देख लोगे अगर और काट लो भैया, और काटोगे तो काटो भैया, 2 से काटोगे 50 बार, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी 50/3। ठीक है, और निकालोगे तो भैया 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 बचा 20, 3 छंग 18, यानी 16 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। और किसी ऑप्शन में 16 है, इसमें भी नहीं है भैया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डायरेक्ट अपना सीधा लगा दो, ऑप्शन नंबर है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें 105वां प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची गई भैया, उसमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जिसे 20% हानि पर बेचा जाता है। लघु प्रभावी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, जो भी हो भैया। ठीक है, चलिए पहली जो वस्तु है वो भैया 20% के लाभ पर बेच दी। पहली वस्तु 20% का लाभ का मतलब क्या होता है भैया, 20% का मतलब होता है, आप कहोगे 1/5 होता है फ्रैक्शन में। यानी 20% लाभ पर बेचा है, यानी 5 की चीज़ को उसने 1 के लाभ पर बेच दिया। यानी यहाँ पर CP लिख लो और यहाँ पर SP लिख लो भैया। 5 की चीज़ है, ठीक है, 1 के लाभ पर बेचा, 6 में बेच दिया। यानी पहली वस्तु को 6, ये पहली वस्तु के लिए था। ठीक है, दूसरी वस्तु की बात करें अब हम, दूसरी वस्तु का क्या है भैया, देखो दूसरी वस्तु का, उसने दूसरी वस्तु को क्या करा है, 20% हानि पर बेचा है। 20% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे भैया 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 की चीज़ को 1 के हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा, आप कहोगे भैया 5 की चीज़ को 1 पर हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा, 4 में बेचा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक। अब देख लो क्वेश्चन में जो बात कही थी बराबर वाली क्या थी भैया, जो इसका जो विक्रय मूल्य है अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये वाला, वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये है, यानी इन दोनों को बराबर करना है हमें, इन दोनों को बराबर करना है भैया। तो कर लो बराबर, क्या बराबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ 5 है, 5 की गुणा इसमें कर दो, और ये 6 है, 6 की गुणा इसमें कर दो। ठीक है, 6 पंजे 30, सॉरी वहाँ 5 की गुणा करनी थी, मैंने 6 लिख दिया। तो यहाँ पर कितने गुणा करो भैया, 5। ठीक है, इसमें 5 की कर दो और इसमें इस वाले 6 की इसमें कर दो, दोनों जगह 30 हो गया। इधर 5 की करिए तो भैया इधर भी 5 की करनी पड़ेगी, और इधर 6 की करिए तो इधर भी 6 की करनी पड़ेगी। नया रेशो देख लो क्या बन गया भैया, यहाँ 25 बन गया, और यहाँ पर 30 बन गया भैया, और 6 चौक 24 बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 30 बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब टोटल देख लो क्रय मूल्य कितना बैठ रहा है, 30 और 20 50, यानी 55 बैठ रहा है। और इधर देखोगे भैया 30 और 20 50, यानी 54 बैठ रहा है।
भैया 55 में खरीदा और 54 में बेच दिया, ये 55 में खरीदा और 54 में बेच दिया, आप कहोगे हानि हो रही है इसमें, तो कितने रुपए की हानि हो रही है? आप कहोगे भैया कितने रुपए की हानि हो रही है? 1 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, किस पर हो रही है हमेशा हानि, और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, यानी बटे में 55 लिख दो और परसेंटेज के लिए क्या कर दो भैया, 100 की गुणा कर दो। ठीक है, 5 से काटोगे तो भैया 5 से कटेगा 20 बार, 5 से काटोगे कितनी बार? 11 बार। ठीक है, यानी 20/11 आ चुका है। परसेंटेज में निकालोगे तो भैया 11 कम 11 होता है। ठीक है, 1 आ गया। अब 1% देखो कौन से ऑप्शन में भैया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, हो क्या रही थी हमें भैया, हानि हो रही थी। ठीक है, ये जो 1% वाला ऑप्शन है ये लाभ वाला है, ये जो 1% वाला ऑप्शन है भैया ये क्या है, लाभ वाला ऑप्शन है। और हमें तो क्या हो रही है भैया, हानि हो रही है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखोगे 106 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 90 चॉकलेट को 160 रुपये में बेचा जाता है तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी जानी चाहिए? ठीक है, इन क्वेश्चनों का आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा, कोई सा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड देखोगे भैया, पहला मेथड क्या है, देखो पहला मेथड देखोगे तो 20% की हानि हो रही। 20% की हानि का मतलब क्या होता है भैया, 20% की हानि का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 की चीज़ को उसने 1 के हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा, यहाँ पर CP लिख लो और यहाँ पर SP लिख लो भैया। यानी 5 की चीज़ खरीदी थी उसने और 4 रुपये में उसे बेचा तो हानि हुई होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना भैया, अभी भूल जाओ, तो अभी ये भूल जाओ कि ये 90 चॉकलेट भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो रुपए दिए हुए हैं उन पर ध्यान दो। यानी 4 बेचा उसने कितने में है, 160 में। यहाँ पर देखोगे तो कितने में बेचा है, 4 यूनिट में, और एक्चुअली में उसने दे कितना रखा है भैया क्वेश्चन में, 160 रुपये में बेचा है। ठीक है, यानी 4 यूनिट का मान 160 रुपये दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भैया, 4 से काट दोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 रुपये में उसने 1 यूनिट का मान आ चुका है। अब हमें भैया क्रय मूल्य निकाल लो। 1 यूनिट का मान 40 है तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा भैया, आप कहोगे 4 पंजे 20 यानी 200 हो जाएगा। 200 रुपये में उस खरीदा था। अब देखोगे भैया वो क्या कह रहा है, 20% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है। अब ये तो हमारा क्रय मूल्य आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया पहले की तरह भैया, कौन क्रय मूल्य है, 20% की लाभ कमाना चाह रहा है भैया, ये अपने आप में 100% होता है, और 20% का लाभ और कमाना चाह रहा है, तो भैया कितने में बेचेगा, 120% में, और बट्टे में परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा भैया। 100 से कितनी बार कट जाएगा भैया, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और 12 दूनी कितना होता है भैया, 24, यानी 240 रुपये में बेचेगा 20% लाभ के लिए। अब यहाँ पर समझना है, अब एक बात यहाँ पर समझना है भैया, ये जो 240 रुपये में बेची है ये कितनी चॉकलेट बेची है उसने, ये 90 चॉकलेट बेची हैं, यानी ये 90 चॉकलेट जो है ये 90 चॉकलेट का है। ठीक है, ये 90 चॉकलेट बेची हैं 240 रुपये में उसने। इतना समझ में आया? अब देखो भैया, हम ऐसे भी सीधे लिख सकते हैं भैया, 240 रुपये में कितनी चॉकलेट है, 90 चॉकलेट है। ठीक है, 90 चॉकलेट है। इतना समझ में आया? अब यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू निकाल लो भैया, 240 की वैल्यू इतनी है तो 1 रुपये की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे भैया 90 के बटे में आ जाएगा 240। इतना समझ में आया? पूछ कितने की रहा था, 96 रुपये की पूछ रहा था। ठीक है, तो भैया 1 रुपये की इतनी, तो 96 की निकालने के लिए भैया 96 की गुणा कर दोगे, नहीं कर दोगे भैया? इतना समझ में आया? जब 1 रुपये का तो मान इतना है तो 96 रुपये के लिए 96 की गुणा करनी पड़ेगी, हमने 96 की गुणा कर दी। ठीक है, चलिए अब 96 की गुणा कर दी भैया। चलो अब कैलकुलेशन कर लो भैया, कैलकुलेशन में देख लो क्या हो रहा है, 0 से 0 काट दो, और देखो यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ये हो गया, या फिर यहीं पे काट लो, ये काट लो भैया, 3 से 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 8 से काट लो, 8 एकम 8 और 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी 12 ती कितना हो जाएगा भैया, 36। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 जो है चॉकलेट बेची जानी चाहिए। ठीक है, 36 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चॉकलेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, सेकंड मेथड भी देखो एक बार। सेकंड मेथड क्या है भैया, आप क्या होगे, 90 चॉकलेट हैं 160 रुपये में बेच रहा है। ठीक है,
और उसे जो बेचने में क्या है, चॉकलेट को, व्यापारी को 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हो भैया, 20% की हानि हो रही है तो उसने चॉकलेट को कितने में बेचा होगा भैया? जब 20% की हानि होगी 100 में से, चॉकलेट को कितने में बेचा होगा भैया? 80% में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा भाई? 20% की उसे हानि हो रही थी बेचने में, तो 100 में से 20% की हानि होगी तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा। लेकिन उसने भैया वस्तु को बेचा कितने में है? 160 रुपये में बेचा है, ठीक है। अभी ये भूल जाओ ये 90 चॉकलेट ही कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहाँ से भैया 80% का मान इतना है, भैया हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य भैया अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। यानी हम 1% का मान निकालें यहाँ से तो कितना हो जाएगा भैया? 160/80 हो जाएगा। 0 से 0, 2, 8 से काटोगे कितनी बार? 2 बार। 100% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा भैया? 100 की गुणा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इतना समझ में आया? 100 दूनी 200 हो जाएंगे। चलिए, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन? 20% का भैया वो लाभ कमाना चाह रहा है। भैया ये क्रय मूल्य है 200, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा भैया? 120 में बेचेगा। 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, यानी 240 रुपये। इतना समझ में आया? 240 रुपये में बेचेगा। अब देखो 240 रुपये में जो बेच रहा है वो कितनी चॉकलेट बेच रहा है भैया? वो बेच रहा है 90 चॉकलेट। ये 90 चॉकलेट का ही तो मान था। और वो पूछ कितने रहा है भैया? 96 रुपये की पूछ रहा है। हमने तो 240 में 90 गए, हमें निकालना 96 का भैया। ऐसे करो भैया, 1 रुपये का मूल्य निकाल लो यहाँ से। 1 रुपये का मूल्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 90/240 हो जाएगा। इतना समझ में आया? और 96 के लिए भैया 96 की गुणा कर दो। बिल्कुल सेम प्रोसेस आ गया। 0 से 0 काटोगे और 24 से काटोगे तो 24 चौक 96 और 9 चौक कितना हो जाएगा भैया? 36। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन 107 है, ठीक है। अब आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, मैं तो एक ही मेथड से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 107 देखोगे अगर 30 रुपये में 50 की दर पर आम बेचे पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने पड़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ तक? अब क्वेश्चन को बस यहाँ तक देखो क्या कह रहा है भैया। 30 रुपये में उसने कितने, 30 रुपये में, हाँ अभी आपको ये नहीं देखना कि आम कितनी दर है, 50 आम है, 100 आम है, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। आपको बस रुपये देखना है। 30 रुपये में उसने 50 आम बेचे हैं। इतना समझ में आया भैया? बेचे हैं तो उसे कितने की हानि हुई है? आप कहोगे 10% की हानि हुई है। जब भैया 10% की हानि हुई है तो उसने कितने में बेचा होगा? आप ये बता दो। जब 100 में से 10% की हानि हो चुकी है तो आप कहोगे भैया 90% बेचा होगा उसने तो भैया। लेकिन उसने बेचा कितने में है? उसे 30 रुपये में बेचा है। इतना समझ में आया? 30 रुपये में बेचा है। 1% का मान निकाल लो यहाँ से। 1% का निकालोगे तो भैया कितना आ जाएगा? 30/90 आ जाएगा। और 100% का निकालोगे भैया, 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी हमें तो क्रय मूल्य चाहिए। यानी 100% का वैल्यू अगर हम निकालें तो 0 से 0, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी 100/3 हमारा क्या आ चुका है भैया? क्रय मूल्य आ चुका है। इतना समझ में आया? अब वो क्या कह रहा है? उसे 20% का लाभ कमाना है भैया। 20% का लाभ कमाना तो इसका 20% यानी 120/100 निकाल दो। 120% निकाल दो भैया। 100% अपने आप में खुद है और 20% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 120/100 निकाल देंगे हम इसका, ठीक है। 100 से 100 भैया सीधा कट जाएगा। 3 से काटोगे कितनी बार? 4 बार, यानी 40 इसका आंसर आ चुका है। यानी 40 रुपये में उसने वो बेची, ठीक है। अब देखो चॉकलेट जो आम थे वो है कितने भैया? आम थे 50। इतना समझ में आया? अब देखो 40 रुपये में उसने बेचे और कितने आम थे भैया 40 रुपये में? 50 आम थे। इतना समझ में आया? 50 आम तो थे। वो पूछ रहा है 28 रुपये में। हमारा जो निकला है मान 40 रुपये का निकला है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है? आप 1 रुपये का मान निकाल लो भैया। 1 रुपये का मान निकालोगे तो 50/40 हो जाएगा। और 28 का निकालना है तो भैया 28 का निकाल लो भैया। 28 की इसमें गुणा हो जाएगी, 50/40 और गुना 28 हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देख लो भैया, ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी। 4 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा भैया? 7 बार। और 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। यानी 35 इसका सही जवाब हो जाएगा। वो 35 आम बेचेगा, ठीक है। 35 आम बेचेगा 28 रुपये में। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। आप फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब आगे वाले बात करें 108 क्वेश्चन की। 108 क्वेश्चन क्या है भैया, इससे आसान आपको तरीका नहीं मिलेगा भैया, इसे तरीके को आप भूल भी नहीं सकते हो। ठीक है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में, ठीक है, अभी हम जो टॉफ़ियों की बात कर रहे हैं वो अभी नहीं करेंगे, यानी 10 टॉफ़ियाँ 20 टॉफ़ियाँ, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसे अभी भूल जाओ, ये दी भी हुई है। हमें बस इसमें क्या मतलब है, रुपये से मतलब है। ठीक है, 1 रुपये में उसने जो है 10 टॉफ़ियाँ, जो कि दर से 10 टॉफ़ी, यानी 1 रुपये में 10 टॉफ़ी उसने खरीदी, और 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए भैया। ठीक है, यानी जो आपका हमारे क्रय मूल्य दिया हुआ है वो 1 रुपये दिया हुआ है। इतना समझ में आया, 1 रुपये दिया हुआ है। चलिए, अब वो 25% का भैया लाभ कमाना चाह रहा है इस पर। आप कहोगे भैया 25% का लाभ कमाना चाह रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 125/100 में बेचेगा। इतना समझ में आया, जब 25% का लाभ कमाना चाह रहे हो तो कितने में बेचेगा भैया, 125/100 में। इसे काटोगे 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी ये कितना आ जाएगा, 5/4 रुपये में वो बेचेगा। इतना समझ में आया भैया, 5/4 रुपये में वो कितने बेच रहा था, अब देख लो वो कितने बेच रहा था। आप कहोगे भैया वो तो 10 टॉफ़ी बेच रहा था, 5/4 रुपये में 10 टॉफ़ी का मान निकल के आया है। ये हमें कितना चाहिए, 1 रुपये का चाहिए, हमें तो 5/4 का मान है। यहाँ से 1 रुपये का मान निकाल लो, 1 रुपये का मान निकालोगे भैया ये 10 है। ठीक है, ये 10 है, जो यहाँ पर गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, और जो भाग में होता है भैया वो इधर आकर कहाँ हो जाता है, गुणा में हो जाता है। 5 से कितनी बार काटोगे, 2 बार, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 8, यानी 8 टॉफ़ी भैया वो क्या करेगा, बेचेगा 1 रुपये में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे भैया देखें 109 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपये में 32 रबड़ के बैंड। ठीक है, अभी हमें 32 से कोई मतलब नहीं है, आदमी को 40% का नुकसान होता है। 32 रुपये रबड़ के जो 1 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है भैया, 40% का नुकसान हो रहा है। इतना समझ में आया भैया, जब 40% का नुकसान हो रहा है, आप क्या होगे, तो उसने बेची कितने में होगी, मुझसे ये बता दो भैया। जब 40% को 100 में से उसका नुकसान हो गया तो उसने भैया 60% में ही बेची होगी। ठीक है, इतना समझ में आया, और बेची कितने रुपए में है, आप कहोगे भैया 1 रुपये में बेची है उसने। ठीक है, 32 तो रबड़ के वो दिया हुआ है क्वांटिटी, 32 रबड़, बेची कितने में है, आपको रुपए देखना, 1 रुपये में बेची है। ठीक है, 1 रुपये में बेची है। यहाँ से हमें तो क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% का मान चाहिए, यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 1/60 हो जाएगा, और 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 1/60 और गुना 100। इतना समझ में आया। चलो अब देखोगे भैया, कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 काट दोगे, और काटना चाहो तो भैया इसे कैसे काटोगे, 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी जो 5/3 रुपये में उसका क्रय मूल्य है, उतने रुपये में उसने खरीदी थी, और वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है भैया। ये क्रय मूल्य आ चुका है, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 120/100 में बेचना चाह रहा है भैया। ठीक है, 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, और 5 से कितनी बार काट दोगे भैया, 10 को 2 बार, और इस 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा भैया, 2 बार। ठीक है, अब देख लो 2 रुपये आ चुका है, 2 रुपये में उसने बेची कितनी टॉफ़ियाँ भैया, शुरुआत में अभी हमने क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं करा, यानी 32 रबड़, जो 32 रबड़ के 2 रुपये में कितनी बेच रहा है भैया, 2 रुपये में जो बेच रहा है वो 32 रबड़ बैंड बेच रहा है, 32 रबड़ बैंड। वो पूछ कितने की रहा भैया, 1 रुपये की क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 रुपये की निकालोगे तब भैया 1 रुपये की निकाल लो, ये 2 है, इससे भाग कर दो। ठीक है, तो 2 से बटे में आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा, यानी 16 रबड़ बैंड वो बेचेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इतना समझ में आया, 109 का भैया कौन सा हो चुका है, 16 बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो भैया, जैसे 40% का मान निकालोगे भैया 2/5 होता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे फ्रिक्शन से तो वही बात है भैया, CP लिख लो और MP लिख लो। ठीक है, CP देखोगे तो भैया ये जो 40% का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, यानी 5 में उसने खरीदा और 2 का उसने नुकसान हो गया, 5 में उसने खरीदा, 2 का नुकसान हो गया, तो उसने 3 में बेचा होगा। ये सॉरी SP है। ठीक है, ये SP है, और उसने बेचा कितने में है भैया, 1 रुपये में, यानी 3 का मान कितना दे रखा है, 1, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और भैया हमें चाहिए 5 यूनिट का मान, हमें तो क्रय मूल्य निकालना है। 5 यूनिट का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे भैया, इसमें 5 ही गुणा कर दोगे, यानी 5/3 हो जाएगा।
अब उसे 120% का लाभ चाहिए 20% का, तो कितने में बेचेगा भैया वो 120/100 में बेचेगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी और 5 से काटोगे 2 बार और 3 से काटोगे कितनी बार भैया 4 बार और 2 से काटोगे कितनी बार भैया 2 बार। इतना समझ में आया। 2 रुपये में बेची भैया, 2 रुपये में बिल्कुल सही। यहाँ से आ जाओ, 2 रुपये में उसने कितनी बेची है 32 में, और 1 रुपये में कितनी बेचेगा भैया 16। यहाँ से भी बिल्कुल सेम जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 10वां प्रश्न 110 में बात कर रहे हैं भैया। क्या कह रहा है, 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है भैया, 20% की हानि का क्या मतलब है। 20% की जब हानि हुई है तो उसने कितने में बेचा होगा। आप कहोगे जब 20% की हानि हो गई 100 में से तो उसने 80% में बेचा होगा। बेचा कितने में है भैया 151.20 में बेचा है, यानी 151.20 में बेचा है। इतना समझ में आया। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो, यानी 100% का मान निकाल लो भैया। 1% का मान है कितना 151.20 और बटे में 80 आ गया। 100% का निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया 100 की गुणा और हो जाएगी, यानी 100 की गुणा इधर हो कर दो और 100 की गुणा इधर कर लो, 100% हो गया। 0 से 0 काट दो या फिर ऐसे कर लो भैया, यहाँ से जो 2 पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, यानी 100 से 100 कट गया और ये वाली 0 से ये वाला 0 कट गया। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे अब कैलकुलेशन करें। अब देखोगे भैया इसे और काट लो, काटना है तो भैया ये किससे कट जाएगा 4 से काट लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 3 4 7 28 और 3 4 8 32। ठीक है, यानी ये कट जाएगा 2 से और काट लो, कितनी बार कटेगा भैया 2 एकम 2 और 2 सत्ते ये 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 ने 18 हो गया। ठीक है, यानी 189 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो देखो कितने में बेचेगा भैया। आप क्या कह रहा है 30% का वो लाभ कमाना चाह रहा है। इतने रुपए में उसने खरीदा 189 रुपये में, 30% का लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा भैया 130% में, यानी 130/100 हो जाएगा। यानी 0 से 0 काटोगे 13 की गुणा करोगे, 13 निम्मा कितना हो जाएगा भैया 117, 11 हो जाएंगे और 13 कितनी बार कटेगा भैया 13 अट्ठे 104, 104 और 11 कितने हो जाएंगे यानी 105 सॉरी 115 हो जाएगा। हासिल फिर 11 लगेंगे और 13 कम 13 13 और 10 23 और 1 24, यानी 2457/10 ये आ चुका। यानी इतने रुपए में उसने क्या करा भैया, इतने रुपए में उसने बेच दिया। बेचा कितने में देखोगे अगर यहाँ पर भैया, अभी हमें डिवाइड नहीं करना, 2457/10 रुपये में उसने क्या कर दिया भैया, इतने रुपए में उसने कितने बेच दिया, कितने टॉफी बेची भैया उसने, तो कितने बेचे 18 संतरे बेचे, 18 संतरे बेचे। ठीक है, 1 रुपये में कितने बेचेगा आप क्या होगा भैया 18, जो 10 ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा ये भैया 10 है और ये बटे में आ जाएगा 2457। ठीक है, और कितने में कह रहा है भैया 819 में कह रहा है, तो 819 की गुणा कर दो, 819 की गुणा कर दोगे। ठीक है, 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा देखो, 3 से काटोगे तो 3 छंग 18 और 3 से काटोगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 नैम 27, सॉरी 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 2 बचा 3 नैम 27, 819 से 819 कट गया। ठीक है, और 6 धाई कितना हो जाएगा भैया 60, यानी 60 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।